हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। एनसीईआरटी क्लास 12 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है देखो क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेज क्यू ए एंड क्यू बी, क्यू ए इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम. What is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges? मतलब हमें क्या, देखो इस क्वेश्चन में वो पहले थोड़ी सी सीक्वेंस में आगे पढ़ते हैं. देखो 2 चार्जेज, मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको. क्वेश्चन में गिवन है कि 2 चार्जेज हैं, जो एक है ए पॉइंट पे पहलेस्ट और दूसरा है बी पॉइंट पे पहलेस्ट, और इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है. बोल रहा है क्यू ए पे जो चार्ज है वो है 3 माइक्रोकुलम. कितना है? 3 माइक्रोकुलम. और क्यू बी पे जो चार्ज है वो है -3 माइक्रोकुलम. और इनके बिटवीन ये डिस्टेंस है. देखो जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे पैलेस्ट होते हैं, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बनता है. ये हम चैप्टर में डेरिवेशन वगैरह में पढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ. तो मिड पॉइंट का मतलब इधर भी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर. इधर भी कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर. और ए बी लाइनिंग जॉइनिंग 2 चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस मिड पॉइंट पे. और देखो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सबसे पहली बात, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे हम कंसिडर करते हैं क्या, मानते हैं क्या, एक टेस्ट चार्ज, और जिसको बोलते हैं क्यू नोट, और जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 कूलम होती है. चलो तो इसी सीक्वेंस में देखो कि हमें पहले इस चार्ज के कारण इस पे भी कुछ फोर्स लगेगा. तो देखो ये है पॉजिटिव 3 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है. तो मतलब पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वो लगेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स. तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो कैसे लगेगा? इधर. मतलब ये 3 माइक्रोकुलम इस टेस्ट चार्ज को बी की तरफ भेजने की कोशिश करेगा. तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के Q1 Q2. तो के क्यू ए और क्यू नोट है, और क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर. ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की. तो यहाँ पर देखो क्यू ए, के की वैल्यू तो आप जानते हो डायरेक्ट कितनी होती है? 9 × 10⁹. क्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है? क्यू ए गिवन है आपको 3 माइक्रोकुलम. अब माइक्रोकुलम में हम क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं रखते, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कुलाम में. तो कैसे करते हैं? 3 × 10⁻⁶ कुलाम, ये वैल्यू हो जाएगी. तो इसको रखेंगे 3 × 10⁻⁶. और क्यू नोट है 1 कुलाम, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, चाहे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. आर स्क्वायर देखो, अब आर स्क्वायर देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 × 10⁻². कितना लिखेंगे? 10 × 10⁻². तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 10 × 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो एक बार और लिख दूं. मैं आपकी कैलकुलेशन सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना हम आप इसको डायरेक्ट 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं? 0.1 मीटर भी. देखो अब आगे कैसे करते हैं इसको, कैलकुलेशन है. तो देखो सिंपल सी, आप पहले क्या किया करो, पहले पावर को सोल्व कर लिया करो. देखो ये 10 है और ये 10 है, ये 10 टू, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻². ये जब 10⁻+2 होगा तो ये +2, मतलब इससे ये -2 वाली कट जाएगी, वैल्यू बच गई 10⁻². नहीं समझे? मतलब ये 10 है और ये 10 है, तो 10⁻² लिख दूँ इंटू 10⁻², ये वाला इंटू 10⁻², ये वाली वैल्यू. तो ये प्लस ये माइनस कट गया, नीचे कौन बच गया? केवल 10⁻². इस 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 9 × 10⁹. ऐसे कैसे? 3 × 10⁻⁶, ऐसे कैसे? और ऊपर चला जाएगा 10⁻². -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. पावर सोल्व करो, 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 10⁹ एंड 10⁻² कितना हो? 10⁻11 इंटू 10⁻⁶. सोल्व कर लो भाई, सिंपल है. कितनी वैल्यू आ जाएगी? 27. तो ऐसे कैसे? 11 - 6. देखो आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं. मतलब बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे. 11 - 6 कितना हो जाएगा? 5. 10⁵. और क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? न्यूटन अपॉन कूलम. ये आंसर आ जाएगा. किस वाले का? इस ए पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू. इसी प्रकार देखो जो बी पॉइंट पर लगेगा उसके, देखो क्यू बी की वैल्यू देखो यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है. तो
ये है पॉजिटिव का 1 टेस्ट चार्ज 1 कूलम और ये है वापस -3 माइक्रो कूलम। ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसके फोर्स की डायरेक्शन भी इसके फोर्स की डायरेक्शन ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। क्यों, ये 3 माइक्रो कूलम है नेगेटिव और ये 1 माइक्रो कूलम है पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी किधर आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ, OB की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो इस वाले के भी कारण कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू B पॉइंट के कारण, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A पॉइंट के कारण बोल देते हैं। देखो कितना आ जाएगा, K QB Q0 अपॉन R²। इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू QB की वैल्यू कितनी, -3, तो 3 × 10⁹ वो -6, 3 × 10⁻⁻6 और ये 1 माइक्रो कूलम, और R² की वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻², इंटू 10 × 10⁻², इस माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया है। तो देखो ये वापस पावर वैसे की वैसे ही सोल्व हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो ये वैल्यू भी सेम 27 × 10⁻⁻, वो प्लस का 5 आ जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी OB की डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये EB की वैल्यू आई, ये EA की वैल्यू आई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E = आ जाएगा EA + EB। कैसे लिखेंगे, 27 × 10⁻⁵ प्लस 27 × 10⁵। क्यों आ जाएगा प्लस ही, क्यों क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 54 × 10⁵, और क्या आ जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम। बोले अगर किसी को ये बात समझ में नहीं है ना कैसे है, देखो 27 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁵, प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा, 10⁵। ये कितना 10⁵ हो गया, 2 × 10⁵। इसको इससे गुना किया, 101, 10 के 5, ये वैल्यू आ गई। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम में गिवन अभी इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब इस जगह हम कितना चार्ज पुट कर दे, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, और वो खुद बोल रहा है कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पुट कर दे, तो टेस्ट चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो देखेंगे। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाइंड कर लिया, 54 × 10⁵, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = कितना, F/Q0 होता है, तो यहाँ से F फाइंड करना है हमें। देखो इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स F = कितना आ जाएगा, इससे E और इंटू Q0 आ जाएगा। E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो इसको मैं समझ रहा हूँ, E की वैल्यू गिवन है 27 × 10⁵ है, और Q0 की वैल्यू, अब Q0 की जगह कौन सा Q आ जाएगा, ये खुद गिवन है कि इसकी जगह है ना, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 × 10⁻⁹, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सोल्व कर लो इसको, सिंपल सोल्व करेंगे इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी निकल कर, वो वैल्यू कितनी आएगी, देखो वो वैल्यू, इनको आप क्या करेंगे, सॉरी ये 27 नहीं आएगा, ये 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। ओके हाँ 54 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 54 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 270 इंटू इसको करेंगे, यह आ जाएगा 01810, कितना आ जाएगा 810 इंटू 10⁻, ये कितना आ गया, -9 + 5 -4, और इसमें पॉइंट भी लग जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 81 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। अब इसको आगे लिखना हो तो 8.1 की फॉर्म में लिखना होगा, तो कितना आ जाएगा, जैसे 8.1 कब लगेगा, जब यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 सिंपल ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, 8.1 इंटू 10⁻⁻5, 8.1 इंटू 10⁻⁻5 वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अरे सॉरी -5 कैसे आ जाएगी, देखो इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं।
ये है 10⁻⁻⁴। अगर इसको, वैसे तो आंसर यहीं आ गए, लेकिन फिर भी पॉइंटों में चाहिए हमें, तो कैसे लिखेंगे? इस यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डिवाइड वाला तो इस डिवाइड करनी ये वैल्यू तो 8.1 हो जाएगी, और ये -4 और प्लस का 1 10⁻⁻3। सॉरी, इसके लिए ये आ जाएगी वैल्यू। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमने फोर्स फाइंड किया है, तो फोर्स आता है न्यूटन में। तो इतना फोर्स फील करेगा अगर हम उसकी जगह इतना चार्ज, नेगेटिव चार्ज पुट कर दें। ये नेगेटिव है वैल्यू, तो नेगेटिव आ जाएगा सब जगह। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो।